औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा मौजू है नमाज की सुन्नतें। ये वो सुन्नतों का बयान नहीं मैं कर रहा जो नमाज की रकतें कितनी सुन्नतें हैं वो नहीं बता रहा, बल्कि नमाज के अंदर सुन्नतें कौन कौन सी हैं। और याद रहे सुन्नतों का हुक्म ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, इनको पढ़ना चाहिए। इबादत कामिल और मकबूल होने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इसको जानबूझकर इसकी आदत बना लेना, इसको छोड़ते रहना, ये मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब है। लेकिन फिर भी शरअ में हुक्म यह है कि अगर बिलफर्ज इनमें से कोई चीज़ रह गई तो आपकी नमाज हो जाएगी, लौटाने की हाजत नहीं है। पहली चीज़ है तकबीर तहरीमा में हाथ उठाना, और हाथ भी इस तरह उठाना कि मर्द के लिए कानों तक हाथ उठाना, कि यूं अल्लाह अकबर के लिए ये अंगूठा जो है ये कान की लोक तक छू जाए। दूसरा यह है इमाम का बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहना, पस्त भी कह सकता है लेकिन सुन्नत यह है कि वो बुलंद आवाज से कहे। तीसरा हाथ नाफ के नीचे रखना। सना, ताउज और तस्मिया पढ़ना अकेले में सुन्नत है, इमाम के पीछे नहीं। इमाम के पीछे आप ताउज पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन ताउज जो है वो सिर्फ पहली बार पढ़ेंगे। और अकेले जब नमाज पढ़ना है तो आउज़ बिल्लाह सिर्फ पहली रकत में पढ़ना है, और बिस्मिल्लाह हर रकत के शुरू में पढ़ना, ये सुन्नत है। फिर भी अगर सना, ताउज, तस्मिया इनमें से कुछ रह जाए, खुदा ना खास्ता, आदत तो नहीं बनानी चाहिए, तो बहरहाल नमाज हो जाएगी, लेकिन इसकी एहतियात करनी चाहिए। चौथी सुन्नत यह है रुकू में कमर सीधी रखना। रुकू में कमर सीधी रखना, हदीस शरीफ में भी फरमाया गया कि नमाज में रुकू और सुजूद पूरे करो, मैं खुदा की कसम अपने पीछे से भी तुम्हें मुलाहिजा करता हूं। उसके बाद सुन्नत है कलाइयां जमीन पर ना बिछाना, यानी कि आपकी जो कलाइयां हैं, ये बाजू है, ये जमीन पर ना रखिए बल्कि उठाकर रखना। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, सुन्नत में से है। छठी चीज है घुटनों पर हाथ रखकर दूसरी रकत के लिए खड़े होना। मजबूरी के सबब जमीन पर रख सकते हैं, कि जैसे कोई उठे तो उसके वो पटाखा निकल जाता है, या दर्द होती है घुटने वगैरह में, या गिर जाने का या चक्कर आ जाने का अंदेशा है, तो बहरहाल मजबूरी में तो हाथ जमीन पर रख के खड़े हो सकते हैं, लेकिन सुन्नत यह है कि आप अपने घुटनों पर हाथ रखकर खड़े हों। सातवीं चीज है अत्तहियात में जब अशहदु अल्ला इलाहा कहें तो उस वक्त हम इशारा करते हैं, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम नीचे करते हैं। ये इशारा करना भी सुन्नत है। अगर कोई भूल जाए तो ना इससे सजदा सहव करने की जरूरत है और ना ही नमाज लौटाने की हाजत है, लेकिन इसकी आदत ना बनाए, ये अजीम सुन्नत है, इस पर अमल पैरा होकर सवाब हासिल करें। और आठवीं चीज है नमाज में दुरूद पढ़ना। दुरूद पढ़ना चाहिए अत्तहियात के बाद, और फिर आखिर में दुआ हम पढ़ते हैं, लेकिन अफजल ये है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जो नमाज में दुरूद हम पर पढ़ना यानी ज़रूरी किया गया, या जो सुन्नत है, अफजल है, वही दुरूद सबसे अफजल है, यानी दुरूद इब्राहिमी। तो दुरूद इब्राहिमी अफजल है, लेकिन अगर कोई और दुरूद भी पढ़ते हैं बिलफर्ज तो आपका बहरहाल नमाज तो हो जाएगी आपकी, लेकिन कोशिश करें कि अफजल दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो कुछ मैंने ये बताई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, इसके मुताबिक हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमारा चैनल इस्लाम ऑनलाइन को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसकी वीडियोस दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए।